प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ पढ़ेंगे। केवट प्रसंग। केवट प्रसंग श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली में से लिया गया है। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए तो उन्हें रास्ते में गंगा को पार करना था। गंगा को पार करने के लिए श्री राम ने केवट से निवेदन किया। तब केवट उनसे क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। यही घाट ते थोरिक दूर अहे कटि लो जल था दिखाइयो जू, परसे पग धूरी तरे तरनी घरनी क्यों समझाइयो जू, तुलसी अवलंबु नक और कछु लरिका के ही भांति जियाइयो जू, बरुए मारिये मोही बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाइयो जू। केवट कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ इस घाट से थोड़ी ही दूर पर कमर तक पानी है और मैं आपके चरणों को, इस नाव को स्पर्श नहीं करने दूंगा। पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, क्योंकि केवल ये नाव ही मेरा एक अवलंब है, सहारा है। यदि ये नाव भी स्त्री बन गई तो मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊंगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके पांव धोकर तब मैं आपको इस नाव में चढ़ने दूंगा। रावरे दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाए रहा है, पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयो आयुष होत कहाँ है, तुलसी सुनी केवट के बर बैन हंसे प्रभु जान की और हाहा है। केवट कहते हैं कि ये आपका दोष नहीं है, ये तो आपकी पगधूरी का दोष है कि जिसके प्रभाव से पत्थर भी स्त्री का रूप धारण कर लेता है। यदि ये मेरी नाव जो काठ की है, लकड़ी की है और यह स्त्री बन गई तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, पखारूंगा, फिर आपको मैं इस नाव में चढ़ने दूंगा। श्री राम ने जब केवट के ऐसे श्रेष्ठ और मधुर वचन सुने तो वे सीता की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। पात भरी सैरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाइयो, मोरो सारो परिवार यही लागी राजा जू, हो दीन बित्तिहीन कैसे दूसरी गढ़ाइयो, गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हो के बाड़ू न बढ़ाइयो, तुलसी के ईस राम राम रे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाइयो। केवट कहते हैं कि मेरी तो नाव छोटी सी नाव है और मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं। मैंने कोई वेद आदि का ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया है कि ये नाव यदि स्त्री बन गई तो मैं कोई और दूसरा कार्य कर सकता हूँ। मैं दीनहीन हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं दूसरी नाव बना सकूँ। यदि ये नाव गौतम की पत्नी की तरह हो जाएगी और तो मेरा क्या होगा। प्रभु, मैं निषाद जाति का हूँ, मैं आपसे कोई वाद विवाद नहीं बढ़ाना चाहता। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्यारे राम जो है वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं। तब केवट कहता है कि हे प्रभु, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके बिना चरणों को धोए मैं आपको अपनी नाव में चढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि केवट कि यहाँ भक्ति भी दिखाई दे रही है और केवट को डर है कि श्री राम के चरणों का स्पर्श पाकर मेरी ये नाव यदि स्त्री बन गई तो मेरी जीविकोपार्जन का क्या होगा। यहाँ पर केवट की राम के प्रति बहुत ही मार्मिक भक्ति दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।